सुप्रभात। कक्षा 8वीं के हिंदी विषय के व्याकरण के अंतर्गत आज हम समास पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने समास क्या होता है और उसके प्रकार कौन कौन से हैं ये पढ़ा था, जिसमें से 3 प्रकार द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास, इन पे चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आपको इस बात की जानकारी है कि समास का वर्गीकरण जो है वो किस आधार पे हुआ है? उसके समासिक पद, जिन 2 शब्दों से मिलकर समास बनता है उनकी अपनी विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं के आधार पर ही उसका वर्गीकरण होता है। तो देखते हैं कि कर्मधारय समास की क्या विशेषता होती है। कर्मधारय समास वो समास होता है जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है और विशेषण यानी कि विशेषता बताने वाला शब्द। तो यहाँ उदाहरण में यदि हम देखें तो पहला उदाहरण है प्राणप्रिय और दूसरा है महापुरुष। तो प्राणप्रिय, इसमें प्राणों से प्रिय, ये बात प्राण शब्द से पता चलती, जो कि पहला शब्द है, और दूसरा शब्द है प्रिय। तो प्रिय की विशेषता बतला रहा है कि कितनी अधिक प्रिय है। तो प्राण प्रिय, प्राणों से भी प्रिय। महापुरुषों, पुरुष तो है लेकिन कैसे? महापुरुष, पुरुषों की भी वो विशेषता बता रहा है, वो महापुरुष। ऐसे शब्दों को जहाँ पर प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसी प्रकार देखते हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास जो होता है वो उसमें उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है। उत्तर पद यानी कि बाद वाला, जो पद बाद में आए, द्वितीय पद भी हम कह सकते हैं। द्वितीय पद जो है वो प्रधान होता है और पूर्व पद जो होता है वो गौण होता है। जैसे कि गौशाला, देश, रक्षा। अब देश से संबंधित क्या बात है? तो रक्षा। यदि रक्षा कहते हैं तो पता चलता है कि देश के बारे में क्या बात बोली जा रही है, देश की रक्षा से संबंधित बात है ये। तो ये बात यहाँ पे स्पष्ट होती है कि देश रक्षा में रक्षा जो शब्द है वो प्रधान है, जो कि बाद में आ रहा है। गौशाला, गौ से संबंधित गौमूत्र, गौशाला, गौरस, ये जो शब्द होते हैं इसमें गौ के बाद जो शब्द आता है वो प्रधान होता है और पहला पद जो है वो गौण होता है। ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके बाद बारी आती है अव्ययी भाव समास की। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास वो होता है जिसमें पहला पद अव्यय और प्रधान हो, अर्थात पहला पद प्रधान भी होगा और अव्यय भी होगा। जैसे आजीवन और यथाशक्ति। तो आजीवन में जीवन जो है, सिर्फ जीवन बोलने से नहीं पता चलता है कुछ उसके बारे में। जब आजीवन बोलते हैं तो आ शब्द जो है वो ये बात क्लियर करता है कि जीवन भर मैंने आजीवन चोरी नहीं की। तो मैंने जीवन भर चोरी नहीं की ना बोलकर हम बोलते हैं मैंने आजीवन चोरी नहीं की। तो आ जो है जीवन के पहले लगाने पर जीवन की वो विशेषता बताने लगता है, इसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। यहाँ पर यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, हम शक्ति के अनुसार ना बोल के यथाशक्ति जब बोलते हैं, कारक विभक्ति का लोप हो रहा है यहाँ पे। ये हम पहले पढ़ चुके कि कारक विभक्ति क्या होती है। तो शक्ति के अनुसार ना बोल के हम बोलते हैं यथाशक्ति, यथा योग्य, यथोचित। ये सारे जो उदाहरण है ये हमें ये बताते हैं कि ये जो शब्द है इसका इस शब्द के साथ संबंध और किस प्रकार से क्रिया जो की जा रही है उसकी विशेषता। तो ये जो है पद अव्यय का काम करते हैं, जहाँ पर प्रथम पद अव्यय का काम करता है उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। इनके उदाहरण, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि समास क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं और समासिक पदों के आधार पर वर्गीकरण जो है वो किस प्रकार किया जाता है। अब ये जो
टेबल आपके सामने है, इससे आप इस बात को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो समासिक शब्दों को आप पढ़िए, ढूंढिए और चर्चा कीजिए।